हेलो एंड वेलकम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। एज यू नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने पहला लेक्चर यहाँ पे दिया था। उसमें जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिफाइन होते हैं, हाउ मेनी रूट्स आर देयर इन टर्म्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड दोज रूट्स। पहला मेथड हमने डिस्कस किया है बाय फैक्टराइजेशन। नाउ दूसरा लेक्चर जो यहां पे रहेगा, mainly it will be focused on the nature of the roots, to determine the nature of the roots using the discriminant and finding the roots by using the quadratic formula। तो यहां पे हमें थोड़ा सा यहां पे लेक्चर वही है जो पढ़ा अभी तक हमने, जैसे रूट्स निकाले वही है, बस मेथड ऑफ फाइंडिंग दोज रूट्स एंड टू ऑब्टेन द नेचर ऑफ द रूट्स वो हम यहां पे सीखेंगे। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट्स आपको देखना पड़ेगा, बट यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हम यहां पे यूज करेंगे। अब जब डिस्क्रिमिनेंट की बात आती है तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। जो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमने यहां पे देखा था कि क्या होती है। इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c, these are the coefficients. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the coefficient of x power 0 और constant term। ये हमने यहां पे देखा था। अब यहीं पे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पे आपको नेचर ऑफ द रूट्स यहां पे डिटरमाइन करना है। नेचर ऑफ द रूट्स आपको यहां पे डिटरमाइन करना है। While obtaining the nature, पहले आप याद रखोगे जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये चीज आप याद रखोगे। वायर abc आपने देखा है, a कैन नॉट बी 0, b 0 होगा चलेगा, c 0 होगा चलेगा, बट a मस्ट नॉट बी 0। अगर a 0 हुआ तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाती है। ये चीज आप याद रखोगे। सिंपल सी एक चीज है यहां पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने पढ़ा था a can't be 0, if a is 0 it becomes a linear equation। नाउ यहां पे आपको नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ना है, बट यू हैव टू यूज द डिस्क्रिमिनेंट। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखनी पड़ेगी। यू हैव a, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यू हैव b, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, यू हैव c, c इज कांस्टेंट यहां पे। यूजिंग दीज कोफिशिएंट्स यू हैव टू ऑब्टेन द रूट्स। तो आप यहां पे एक फार्मूला याद रखोगे, जो रूट्स यहां पे होंगे वो कैसे ऑब्टेन होंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, where b square minus 4ac जो है it is the discriminant here। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है b square minus 4ac represented by this triangle, it is the delta। यहां पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे। तो सिंपली बाय b square minus 4ac, ये जो यहां पे है इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। जब आप ये ऑब्टेन करोगे यू विल फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ये भी अपने आप में एक चीज है यहां पे जो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए यहां पे नेचर ऑफ द रूट्स की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको जो याद रखना पड़ेगा, जो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि यहां पे आपको एक एक करके ये चीजें ऑब्टेन करनी पड़ेगी। अब यहां पे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जो पहली चीज आपको यहां पे याद रखनी है वो ये है कि नेचर ऑफ द रूट्स में आपके कितने केसेस बनते हैं। तो 3 केसेस यहां पे बनते हैं, 3 केसेस यहां पे बनते हैं। 3 केसेस में आपका जो पहला केस है, पहला केस जो नेचर ऑफ द रूट्स में है वो केस यहां पे है कि यू मे हैव डेल्टा ग्रेटर देन 0। आपके पास जो डेल्टा है वो 0 से बड़ा हो सकता है। दैट मीन्स दिस b स्क्वायर माइनस 4ac
can be greater than 0, it can be equal to 0 और it can be less than 0। तीन केसेस यहां पे बनते हैं, सीधे सीधे तीन केसेस यहां पे बनते हैं, एक एक करके हम यहां पे देखेंगे। तो चलिए, यू हैव बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट या तो आपके पास होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, या तो मान के चलिए डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, या तो ये इक्वल टू 0 होगा, या तो ये लेस देन 0 होगा। तीन केसेस आपके पास बन जाएंगे, इधर इट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। जब ये 0 के बराबर आएगा डिस्क्रिमिनेंट, आपके पास जो उस टाइम रूट्स है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, वो होगा रियल रूट्स आपके पास होंगे एंड इक्वल। दो रूट जो होंगे ना वो आपस में बराबर होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स आपके पास आ जाएंगे यहां पे। ये बढ़िया पॉइंट है जो आप यहां पे याद रखोगे, बढ़िया पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट, आपको ये यहां पे याद रखना पड़ेगा। सो यहां पे नेचर ऑफ द रूट्स इज रियल एंड इक्वल व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्टली इक्वल टू 0। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा उस टाइम क्या होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, याद रखना, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, उस टाइम क्या होता है, आपके पास जो रूट्स है वो रूट्स क्या होंगे, अगेन रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट, रियल बट डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, यहां पे रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब सिंपल है कि फिर से रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, रियल रूट्स, रियल नंबर्स होंगे, बट डिस्टिंक्ट मतलब ये जो दो रूट्स आते हैं ये आपस में बराबर नहीं होंगे। दो केसेस मैंने बताए, ईदर द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, नेचर ऑफ द रूट्स इज रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट इफ यू ऑब्टेन द डिस्क्रिमिनेंट व्हिच इज ग्रेटर देन 0, नेचर ऑफ द रूट्स इज रियल बट डिस्टिंक्ट, अलग अलग आपको दो रूट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, जो आपके पास रूट्स आएंगे, रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे। तो यहां पे याद रखना, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सो इन दिस केस यू डोंट हैव टू फाइंड द रूट्स, यहां पे रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट, जो आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा। तीन चीजें, फर्स्ट इज यहां पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो आपके पास दो रूट्स होंगे ना, जो दो रूट्स होंगे वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये जो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है, डिस्क्रिमिनेंट पार्ट में आपको याद रखना पड़ेगा, either the discriminant is greater than 0, equal to 0 or less than 0. If it is greater than 0, the roots exist, real roots exist, but the roots are distinct, अलग अलग दो roots आपको देखने को मिलेंगे। If it is equal to 0, perfectly equal to 0, the roots exist, but the roots are real and equal. Roots are real but equal, आपको दो इक्वल रूट्स देखने को मिलेंगे। बट इफ इट इज लेस देन 0, उस टाइम याद रखना, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट एट ऑल। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। सो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरीली आपको यहां पे डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, रूट्स आप ढूंढोगे, इक्वल टू 0 आया, रूट्स आप ढूंढोगे, लेस देन 0 आया, वहीं पे कहानी खत्म, आप रूट्स देखने की कोशिश ही नहीं करोगे। सेम यही क्वेश्चंस में भी आपको दिया जाएगा। देखिए, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट। अब मैंने बोला ना कि हर टाइम तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, समटाइम्स द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इन दैट केस द रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड देम। इन केस नंबर 1, जो आपके पास पहला केस है, इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक पार्ट में देख लेना कैसे आपको क्या करना है। फाइंड a, व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर, इट इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, कोएफिशिएंट ऑफ द x, इट इज माइनस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, कांस्टेंट टर्म, इट इज 5। सो नाउ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है, यू हैव डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू
किसके बराबर होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4 AC। ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है। बी स्क्वायर की जगह -3 स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय -4 A की जगह 2, C की जगह 5, ठीक है ना। ये आपने पुट किए वैल्यूज यहां पे। उसके बाद 3 स्क्वायर 9 होता है, -4 2 और 8 into 5 is 40। तो जो भी आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आपको रूट्स देखने की जरूरत नहीं है, बस यहां से पता चल जाएगा आपको कि क्या रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले वाले में तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इन द सेम वे यहां पे देखेंगे, यहां पे 3x स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना -4√3x, तो -4√3, c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू 4 है। ये आपके दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज दिए हुए हैं। उसके बाद अगेन व्हाट यू हैव टू फाइंड इज वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। इफ इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 देन वी विल ऑब्टेन ऑल अदर वैल्यूज ऑफ द रूट्स, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपके पास क्या आ जाएगी। नाउ लेट्स हैव अ चेक। बी स्क्वायर -4AC, बी स्क्वायर का वैल्यू -4√3, -4√3 स्क्वायर -4, A की जगह 3, C की जगह 4, तो कितना आ जाएगा 4 4 और 16, 16 into 3 कितना होता है 48। उसके बाद 4 3 और 12, 12 into 4, 12 into 4 48, तो 48 minus 48 कितना बन जाता है 0 बन जाता है। नाउ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इन दिस क्वेश्चन इज 0। इफ यू हैव वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट परफेक्टली इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या लिखोगे, रूट्स एग्जिस्ट होंगे, रियल भी होंगे, रूट्स और रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल भी होंगे इक्वल भी होंगे। ये चीज आप यहां पे याद रखोगे। उसके बाद यू हैव टू ऑब्टेन द रूट्स। नाउ when the roots are real, when the roots are real, याद रखना, तो आपके पास रूट्स किसके बराबर होते हैं, फिर से समझाऊंगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। अब डिस्क्रिमिनेंट तो 0 है, ये तो गया। अब आपके पास रूट जो आएंगे वो तो बराबर है ना, तो आपको एक ही निकालना पड़ेगा, दैट इज -b डिवाइडेड बाय 2a। तो -b डिवाइडेड बाय 2a किसके बराबर, -b माइनस अपना ही, यहां भी माइनस 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 इज प्लस, इट इज 4√3 डिवाइडेड बाय 2 into a, 2 into 3, तो 2 1 2 2 2 और 4, ये बन गया √3 डिवाइडेड बाय 3। ऊपर भी √3, नीचे भी √3, क्योंकि न्यूमरेटर में ये रूट अच्छा नहीं लगता, तो 3 into 3, ये दोनों इसके साथ कट जाएंगे। योर आंसर इज 1/√3। दिस इज योर रिक्वायर्ड solution. So there are two roots, but the roots are equal, real and equal. तो दो रूट्स यहां पे है भाई साहब आपके, एक रूट आपका 1/√3, तो दूसरा रूट भी 1/√3। ये रूट का मतलब क्या है अब यहां पे, while substituting the root in the quadratic equation, when you are replacing x with the value of the root of the quadratic equation, what you will obtain, the whole thing becomes equal to 0। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। हो गया ये वाला देख लेना, इसमें आसान सी भाषा में आसान सा एक क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन उधर से ही दी हुई है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। यू हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ k। व्हाट इज गिवन, जो इसमें रूट्स है ना, वो जो इसमें रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, इक्वल रूट्स। नाउ फॉर इक्वल रूट्स मेरे पास तो एक ही कंडीशन है जो मुझे पढ़ाई गई है, वो ये है कि रियल रूट्स जब होंगे, जब रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे, तब b स्क्वायर -4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, परफेक्टली इक्वल टू 0।
अगर ये कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये तो उधर से ही बोला है कि 2 रूट्स आर इक्वल। जब ये इक्वल है तो b स्क्वायर माइनस 4ac हैज टू बी 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b हियर। b क्या है? k है। k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा? k स्क्वायर माइनस 4 2 और 8, 8 इंटू 3 इज 24 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके पास आ गया ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्वेश्चन यही था ना? हाँ यही है। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? इधर जाएगा, यहां पे प्लस माइनस 24 ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा ये 24। k स्क्वायर इक्वल टू 24। कैन आई राइट k स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 4? 6 इंटू 4 इज 24 बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना? तो यहां पे k किसके बराबर आ जाएगा? 8 इज किसके बराबर आ जाएगा? प्लस माइनस 6 इंटू 4। तो 4 2 अंडर रूट ऑफ 6, ये बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ द k। बात खत्म। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी 0। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, b स्क्वायर की जगह k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3, तो ये आपके पास बन गया। सिंपल सी बात है, अगर ये आपके पास आ गया तो यहां पे आपका जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है? kx इंटू एक्स, तो हो गया kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। आपको क्या लिखा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 0। तो वैल्यू ऑफ k निकालिए। b स्क्वायर किसके बराबर? b स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर के बराबर। माइनस 4, a की जगह है k, c की जगह है 6, ठीक है ना? a की जगह है k, c की जगह है 6, तो किसके बराबर आ जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? 2 2 और 4k स्क्वायर, 4 इंटू 6 माइनस 24 k इज इक्वल टू 0। तो आ गया ना? अब 4 निकालिए कॉमन, तो अंदर बचा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इज 24, k भी एक बाहर निकालिए, अंदर बचेगा k माइनस 6। 4k को कॉमन निकाले, 4k इंटू k इज 4k स्क्वायर, 4k इंटू 6 इज 24k, वापसी ही आ जाता है। अब दो का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो इधर 4k इज इक्वल टू 0 देन k इज 0, और यहां पे k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k किसके बराबर? k 6 के बराबर। अब क्वेश्चन है इन दो में से आप कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करोगे? अगर आप k को पुट करोगे 0 तो ये तो पहली ही टर्म उड़ जाएगी, तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगी? मैंने बोला था कि एवरीथिंग कैन बी 0 बट a इज नॉट 0। तो अगर आपका k यहां पे k a की जगह है k, तो k क्या 0 होगा? कभी भी नहीं होगा। तो k इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर हियर। बात खत्म, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओनली थिंग यू नीड टू नो इज कि आपको क्या यहां पे लॉजिक समझ में आ जाता है कि करना क्या है कि नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ? देखिए क्वेश्चन को समझना फिर से। आपको एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू है, ये एक रेक्टेंगुलर मैंगो आम का बगीचा है। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि इसकी जो ब्रेड्थ है, लेट्स सपोज x इज द ब्रेड्थ, जो इसकी लेंथ है whose length is twice its breadth, so length is, अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितनी? 2x twice its breadth। और एरिया इसका क्या है? एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। Now you know that we will take let breadth of a rectangular mango grew bx जो आप लिखते हो, then length कितनी होगी? 2x। एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, बट एरिया इज गिवन ना, कितना? 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी? 2x, और ब्रेड्थ कितनी? x। चलिए हटाइए, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर।
ये तो आ गई। आपको ये बोलता है कि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या ये पॉसिबल है ऐसी रेक्टेंगुलर ये प्लॉट होना कि जिसकी लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ होगी और एरिया 800 मीटर स्क्वायर होगा? फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट में काम करते हैं एंड समवन इज सेइंग यू कि मेरे पास एक प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ में ऐसा है कि ब्रेड्थ जो है वो हाफ ऑफ द लेंथ है और लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ एंड एरिया 800 स्क्वायर मीटर है। तो आप क्या करोगे? आप आंख बंद के मानोगे कि हाँ ऐसा प्लॉट है? नहीं। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि क्या ऐसा प्लॉट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कैसे करेंगे? तो यहां पे 2 1 2 2 into 400 गया। x square equal to, because it is length it can't be negative, so x equal to under root of 400, x is 20। तो ब्रेड्थ कितनी? ब्रेड्थ तो 20 आ गई। लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी 40। अब 40 into 20 is 800। बिल्कुल, दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ। बट इसने पहले क्या बोला था? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव? इसका जवाब आप कैसे दोगे? बस मैंने तो आपको उठा के दिया क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकाल के। पॉसिबिलिटी देखनी है ना, पॉसिबिलिटी अगर देखनी है तो यहां पे देख लेना। यू हैव एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, -400 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू है ही नहीं, x वाली टर्म तो 0, c कितना है? 400। तो b स्क्वायर -4ac किसके बराबर आ जाएगा? b स्क्वायर इज 0 स्क्वायर -4 into a is 1 into c -400। तो कितना बन जाएगा? माइनस माइनस इज प्लस 1600, which is absolutely greater than 0. If it is greater, discriminant is greater than 0, roots are real and distinct। मतलब रूट्स एग्जिस्ट होते हैं। रूट्स एग्जिस्ट मतलब है कि हाँ ऐसी लेंथ और ब्रेड्थ होगी, जो लेंथ होगी ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ और एरिया होगा 800। दिस इज पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। और कितनी अब लेंथ होगी? 20। और ब्रेड्थ कितनी? सॉरी, ब्रेड्थ इज 20 और लेंथ कितनी? 40। ये आपका क्वेश्चन था, है ना? क्वेश्चन उड़ गया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो, क्या ये पॉसिबल है? अगर है, डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 20 years ago, 20 is 20 years। दो बंदों की एज, मान के चलिए ए और बी, ये दो दोस्त है आपस में, ठीक है ना? The sum of the ages of two friends is 20 years। इनकी एजेस का सम कितना है? 20 years। सम 20 years है। सम 20 years मतलब अगर एक 10 साल का है तो दूसरा भी कितना होगा? अगर ये 10 साल का तो ये 10 साल का 20, अगर ये 11 तो ये 9, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होगी। अगर ये 12 तो ये 8, अगर ये 9 तो ये 11, है ना? ये तो पॉसिबल सिचुएशन है। सम हैज टू बी 20। देन 4 years ago, 4 साल पीछे जाओ, -4 -4, 4 साल पीछे जाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। इनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना था? 48। अब मान के चलो इसकी एज x है, आज दोनों की एज 20, तो एक की अगर x है, दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस x। अरे मेरे यहां पे दो पॉकेट्स है, दोनों में 20 रुपए है, एक में 9 है, दूसरे में कितनी होंगी? 11। 20 माइनस 9 हो गए 11। एक की एज x, दोनों की 20, दूसरे की कितनी? 20 माइनस x। 4 साल पहले इसकी कितनी होगी? x माइनस 4। इसकी कितनी होगी? 20 माइनस x माइनस 4। कितना बन जाएगा? 20 माइनस 4 इज 16 माइनस x। 4 साल पहले इनकी एज ये है, ये लिख लेना। लेट दिस इज द एज ऑफ द a x, then another 20 minus x, 4 years ago it is x minus 4, it is 16 minus x, the product of two। 4 साल पहले की एज, एक की x minus 4, दूसरे की 16 minus x, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर? 48। it is given। now multiply x into 16 is 16x minus 4 into 16 is 64। 4 उसके बाद x into x minus x स्क्वायर और 4 into x plus 4x इक्वल टू 48। ये बन गई सिचुएशन। अब 16x plus 4x कितना? 20x minus 64, इधर ले जाओ इसको,
ये बन जाएगा 48। तो 64 में से 48 जोड़ोगे, 4 + 8 + 4 is 12, 6 + 4 is 10, 10 + 1 is 11, तो 112 - 112 - x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पे माइनस कॉमन आउट लेके x स्क्वायर -20 x माइनस +112 is equal to 0. Now what you will do? Find the discriminant. Find the discriminant. b square minus 4ac. If it is equal to 0, roots will be real and पहले इक्वल तो नहीं आएगा क्योंकि दो की एज तो बराबर नहीं है, इक्वल तो नहीं आएगा। ये ग्रेटर देन 0 आया, b स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 -4ac -4 × 112, तो 400 से ऊपर लेस देन 0 आ जाएगा, तो ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सम तो 20 होगा, लेकिन 4 साल पहले ऐसी कोई एज बनती ही नहीं है जिसका प्रोडक्ट 48 आ जाएगा। जब सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है तो आप ढूंढोगे क्या, मुझे बताओ? कुछ भी ढूंढने को नहीं बचा। चलिए फिर से रेक्टेंगुलर पार्क, ये हो गई रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है। कितना पेरीमीटर? ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ। पेरीमीटर किसके बराबर? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ किसके बराबर दिया हुआ है? 80 मीटर। क्या पॉसिबल है? और एरिया विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो लेंथ और ब्रेड्थ बताइए। अब यहां पे ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इतना है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ किसके बराबर आना है? 2 से हटा दो, 2 से हटा दो, क्या हो गया? 2 × 4 0। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना? 40 है ना। लेंथ प्लस ब्रेड्थ 40। लेंथ इक्वल टू 40 माइनस ब्रेड्थ, ये इधर ले आओगे। लेंथ इक्वल टू 40 माइनस b इंटू b इक्वल टू 400। तो 40b हो गया माइनस b स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहां पे b स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर यहां पे क्या है? ये कोफिशिएंट है, ये भी मत लिखना। b स्क्वायर इज 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1 है, c कितना है? 400 है। 40 स्क्वायर 0 0 4 4 are 16। ठीक है ना। 1600, 4 × 400 1600, तो 0। तो डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आ गया, मतलब रूट्स, सिचुएशन पॉसिबल है, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना। रियल होंगे लेकिन क्या होंगे? इक्वल होंगे। ढूंढिए भाई साहब रूट्स। अब यहां पे अगर रियल एंड इक्वल है तो रूट्स क्या होंगे? वो होंगे माइनस b डिवाइडेड बाई 2a। माइनस b कितना? माइनस और अपना माइनस, तो 40, 2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा? 2 1 r 2 20 r। तो यहां पे आपकी लेंथ भी 20, ब्रेड्थ भी 20। असल में तो ये स्क्वायर था, असल में तो ये स्क्वायर था। ठीक है ना। ये रेक्टेंगल नहीं था। इज इट फॉर डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? हाँ, आप कह सकते हो कि ठीक है, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ है, बिकॉज एवरी दिस स्क्वायर जो होता है वो अपने आप में रेक्टेंगल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होना जरूरी है, स्क्वायर में तो होते ही होते हैं। तो हाँ, ये पॉसिबल है। 20 × 20 is 420 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 पेरीमीटर 80 वापस आ जाएगा। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। लेंथ और ब्रेड्थ इसकी ये है। तो दिस इज द एंड ऑफ द यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन मैंने यहां दिखाया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट यूनिट। आप इसी तरह एंजॉय करते रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कीजिएगा मेरे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस